एसबीआई के अंदर चलाई जा रही है एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो पिछले 28 साल से लगभग 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करा रही है। नॉर्मली हम अपने पैसे को उस जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे हमारे पास में लमसम पैसा है यानी फंड आया हुआ है कहीं से, या हम मंथली बेसिस पर बचत करते हैं कि जिसमें हमें फिक्स रिटर्न मिलता रहे। लेकिन दोस्तों, फिक्स रिटर्न देने वाली स्कीम्स के अंदर आपको 4 से 5% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है या इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी महंगाई दर को भी नहीं बीट कर पाते हैं। तो आपका व्यू अगर 1 साल का, 2 साल का या 4 साल का है तो फिर आप किसी भी फिक्स रिटर्न वाली स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एफडी है, आरडी है, इस तरह की स्कीम्स के अंदर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, 10% का, 12% का, 15% का या उससे ज़्यादा का रिटर्न पाना चाहते हैं, तो फिर आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ से आप ईजिली 15% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है ये कैटेगरी। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ पैसा शेयर मार्केट के अंदर और कुछ ऐसी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहे। इस तरह की कैटेगरी को हाइब्रिड कैटेगरी कहते हैं। और कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं या म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जहां से आपको दोस्तों जो रिटर्न मिलता है वो ऑलमोस्ट फिक्स मिल जाता है, 6 से 7% या 8% का। लेकिन वहां पर दोस्तों रिस्क काफ़ी कम होता है, रिटर्न भी काफ़ी कम होता है। तो आपका व्यू अगर दोस्तों 10 साल या उससे कम का है तो फिर आप हाइब्रिड इक्विटी कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। अगर आपका व्यू 5 साल या उसके आसपास का है तो फिर आप दोस्तों जो डेट कैटेगरी है उसके अंदर जा सकते हैं। और इक्विटी कैटेगरी के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का व्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे ज़्यादा का ही व्यू लेकर आना चाहिए। आज मैं इक्विटी कैटेगरी के ही एक फंड के बारे में आपको बताऊंगा। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड इसका नाम है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसा इसका नाम है वैसे ही दोस्तों अलग अलग तरह की कंपनीज के अंदर इसके फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जो भी पैसा आप दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर फंड के अंदर, वो कुछ पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और कुछ पैसा मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर सौरभ पंत हैं, जिनको लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है। और ये इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और लगभग 4085 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब इतना पैसा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। रिस्क इसका काफ़ी हाई है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो Feb 28 को वो किया गया था इसको लॉन्च, और 1993 को लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों इसके अगर हम रिटर्न की बात करें तो पिछले 28 साल में जो इसका रिटर्न है वो लगभग 15% के आसपास है। पिछले 1 साल का इसका रिटर्न 75% से भी ज़्यादा का है और 3 साल का इसका रिटर्न 14% से ज़्यादा का है और 5 साल का इसका रिटर्न 15% से ज़्यादा का है। तो आप अगर किसी भी इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका व्यू 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो आपको ईजिली 12 से 15% का रिटर्न मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको करना है इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो आपको लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन बनाकर देता है, तो फिर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके ज़ीरोधा के अंदर या ग्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके अकाउंट्स दोस्तों किसी भी जब अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी तरह का आपसे कोई एजेंट कमीशन नहीं लिया जाता है। डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट और रेगुलर दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। रेगुलर में आपका फंड के अंदर से कुछ कमीशन एजेंट कमीशन को चला जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपका जो भी फंड ग्रो करेगा वो टोटली आपके ही बेनिफिट होंगे। तो अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट तो क्लिक करने के बाद में आपको अपनी KYC डन करनी है और उसके बाद में आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप इन्वेस्ट करने के बाद में अगर फर्दर फ्यूचर में आपका प्लान बनता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का या कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी आप सेम अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं दोस्तों कि अगर आप इस फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो इस फंड के अंदर मान लीजिए इसका 15% का रिटर्न है और 1000 रुपये महीने भी अगर आप लगाते हैं और आपका जो व्यू है वो लगभग 20 साल का है, तो आपको टोटल जो 20 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे वो 2,40,000 रुपये होगा। लेकिन जो पैसा आपका बढ़ेगा वो 12,80,000 बढ़ेगा और फाइनल अमाउंट आपको 15 लाख रुपये के आसपास मिलेगा। अब इस अमाउंट को जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे
और अपने टाइम पीरियड को जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही हमारा रिटर्न में इम्पैक्ट आता चला जाएगा। मान लीजिए 2500 रुपये हर महीने आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका जो व्यू है वो लगभग 20 साल का ही है और 15% का ये रिटर्न मेंटेन करता है, तो अब मात्र आप 20 सालों में 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका जो पैसा बढ़ेगा वो 32 लाख रुपए के आसपास होगा और फाइनल अमाउंट आपको 37 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। अब इस पीरियड को मान लीजिए 20 साल की जगह हम 25 साल कर देते हैं, तो 20 साल में हमें लगभग 32 लाख रुपए की बढ़ोतरी अपने पैसे में दिखाई दी थी। तो अब मात्र 5 साल के अंदर ही आपके पैसे में डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, यानी 74 लाख रुपए आपके बढ़ेंगे, जबकि आप जो टोटल पैसा जमा करेंगे 25 सालों में वो 7,50,000 रुपए होगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 82 लाख रुपए के आसपास मिलेगा। अब जैसे जैसे दोस्तों आप इसका टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे 5-5 साल के पीरियड से भी, मान लीजिए 30 साल आप निवेश करते हैं और 2500 रुपये हर महीने आप निवेश कर रहे हैं, तो फिर अब आपको जो पैसा बढ़ेगा वो 1,70,00,000 रुपए के आसपास होगा और जो इन्वेस्ट आप करेंगे अगले 30 सालों में वो होगा दोस्तों 9 लाख रुपए और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 1,80,00,000 रुपए के आसपास मिलेगा। आप 500 रुपये कम से कम और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, मंथली बेसिस पर जितना आप बचत करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको फंड इकट्ठा हुआ मिलेगा। आप अगर चाहें तो एसबीआई की दूसरी स्कीम्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका भी दोस्तों हमारे चैनल के अंदर अलग अलग स्कीम्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी पूरी फंड एनालिसिस की हुई है। तो आप किसी और स्कीम के अंदर भी एसबीआई के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड के अंदर, एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर, या इसके अलावा आप और भी कंपनीज के जो एएमसीज होती हैं उनके फंड के अंदर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपकी केवाईसी डन होगी और केवाईसी डन होने के बाद में आपको अपने म्यूचुअल फंड को अपनी नेट बैंकिंग से कनेक्ट करना है और उसके बाद में आप अगर चाहें तो इस फंड के अंदर लम सम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो मंथली बेसिस पर एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप 500 रुपये से शुरुआत करके मैक्सिमम 1,000, 2,000, 5,000 या जितने के भी आप चाहें उतने की एसआईपी कर सकते हैं। ग्रो के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपसे 1 भी रुपया कोई भी चार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा, कोई आपको पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर आपसे 300 रुपये शायद इनकी फीस है जो आपको वन टाइम देनी होती है, ओपनिंग अकाउंट फी। तो इसके बाद में आपको कोई भी पैसा इसमें पे नहीं करना है और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी आपको चार्जेस देने की या किसी भी तरह का आपसे और चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइस आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।